नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसके बारे में जो परीक्षा में हमारे प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार से आएगा कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करते हुए आप परावर्तन के नियमों को आरेख बनाकर समझाइए, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। नोट करते चलिए आप, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को आरेख बनाकर समझाइए। यह प्रश्न रहेगा हम इसमें। देखिए, प्रकाश का परावर्तन ये मैं आपको बता चुका हूं, इसकी परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, तो ये परिभाषा हो जाएगी। और इसके बाद में प्रकाश के परावर्तन के नियम काफी आसान है, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं आप। तो थोड़ा सा गौर कीजिए। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए। ये एक परावर्तक सतह है हमारे पास। देखिए, यह है परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, इस पर प्रकाश की किरण आकर गिर रही है इस प्रकार से। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी आप प्रकाश का रेखा चित्र बनाए तो इसमें जब प्रकाश की किरण बनाएंगे तो इसमें ये एरो लगाना जरूरी है। इससे हमको क्या पता लगता है, इससे ये पता चलता है कि प्रकाश की किरण के गमन की दिशा क्या है। जैसे इससे आपको पता लग रहा है प्रकाश की किरण इधर से इधर आ रही है। अब जहां पर प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ को छूती है वहां पर हम एक अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अभिलंब। अभिलंब मान लेते हैं, होता नहीं है, माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी समझ में आएगा आपके। ये जो किरण आकर परावर्तक पृष्ठ पर गिर रही है या आकर, अपनी भाषा में कह लीजिए, आकर पड़ रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आपतित, आकर गिरने वाली आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण, तो आपतित किरण आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी। चूंकि ये चमकीला है, परावर्तक है, इसलिए क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण का परावर्तन कर देगा। अर्थात जिस माध्यम से ये गई थी उसी माध्यम में वापस लौट के आ जाएगी एक निश्चित दिशा में। तो ये वापस लौट के आएगी इस तरीके से। ये आपने बना दिया एरो। इससे पता लग रहा है प्रकाश की किरण यूं आ रही है। तो क्योंकि इस किरण का क्या हो चुका है, परावर्तन हो चुका है, इसीलिए इस किरण को क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तित किरण। इसे हम कह देंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए, इसमें अगर आप गौर करें, अब आ रहे हैं, देखो परावर्तन के नियम आ रहे हैं, काफी आसान है। जो आपको इसमें दिख रहा है ना, वो उन्हीं से नियम बन जाएंगे। देखिए, आप इसको देखिए, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। हमने माना है बिल्कुल सीधा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में अगर हम कोण को नापे, आप यहां पर चांदा रखिए और इसको नापें, तो नापने से जो ये कोण आया किस किस के बीच का,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, इसीलिए इसे हम नाम देंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और इसे दिखाएंगे हम आई से, स्मॉल आई। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, इसे हम नापें तो इसे नाम देंगे हम, इसी के नाम के आधार पर है, परावर्तन कोण। और इसे दिखाएंगे हम स्मॉल आर से। ये स्मॉल आई और ये स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। अब गौर कीजिए, अब आते हैं परावर्तन के नियम। देखो किस प्रकार से इसमें बनेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो क्या ऐसा हो रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जगह मिल रहे हैं। देखिए जरा गौर से, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं? आप कहेंगे हाँ मिल रहे हैं, ये इस बिंदु पर, यहां पर। और ये बिंदु कहां स्थित है? ये बिंदु स्थित है कहां? परावर्तक पृष्ठ पर स्थित है। यही आपका परावर्तन का पहला नियम बन गया। क्या लिखोगे? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु पर स्थित होते हैं या मिलते हैं। या इस रूप में भी आप लिख सकते हो, जैसे कई जगह लिखा हुआ देखोगे आप कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। एक ही बात है, तीनों दिख रहा है हमको चित्र में, एक बिंदु पर स्थित है, वो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ पर। इसलिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और वो तल कौन सा होता है? परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। ठीक है, पहला नियम हो गया। अगर अच्छा लग रहा है थम्स अप। दूसरा नियम देखिए, वो भी इसी में है। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण। देखिए गौर कीजिए, ये अभिलंब है, ये कोण और ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अगर इनको गौर करोगे तो दोनों का मान एक समान होता है, अर्थात दोनों बराबर होते हैं। यही तो है परावर्तन का दूसरा नियम। तो दूसरे नियम के अनुसार क्या होगा? क्या लिखोगे आप कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण ब्रैकेट में लिखोगे आई, परावर्तन कोण ब्रैकेट में लिखोगे आर, दोनों का मान बराबर होता है। क्या बोला हमने? आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर, दोनों का मान बराबर होता है। ये हो गए आपके परावर्तन के दोनों नियम। प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए और परावर्तन के नियमों को रेखा चित्र बनाकर या आरेख बनाकर समझाइए। ये हमने आरेख बना दिया और इसको ये समझा दिया। तो मैंने जैसे जैसे आपको बोला है वैसे वैसे आपको इसमें लिखना है। अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे अपनी समस्या कह सकते हैं। और अगर और कोई इस टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा तुरंत आपको वो समझाने की, आपसे डिस्कस करने की। और एक बस ये चीज आप ध्यान रखिए कि मैं नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। तो अगले बिंदु पर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।